मेंस के ट्रेंड में आजकल ऐसे क्वेश्चन कॉमन हो चुके हैं और इसको तुम आसानी से सॉल्व कर सकते हो छोटे से कंसेप्ट को समझने के बाद। तो आज की सेशन की हमारी टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स। आइए इसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मीन के बारे में कि मीन क्या होती है। ठीक है, मीन क्या होती है? मीन वैल्यू। मीन वैल्यू की हम सिंपल सी डिफिनेशन जानते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ओवर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को हम मीन वैल्यू कहते हैं। ऑब्जर्वेशन को हम मीन वैल्यू कहते हैं। ठीक है, इसमें हम दो केस देखते हैं। पहली हमारी जो केस आती है वो होती है आपकी, क्या होती है, फॉर अनग्रुप डेटा, फॉर अनग्रुप डेटा। ठीक है, और दूसरी आती है फॉर ग्रुप डेटा। मीन को हम डिनोट करते हैं एक्स बार से। ठीक है, एक्स बार से हम डिनोट करते हैं मीन को। अगर हमारी अनग्रुप्ड डेटा गिवन है तो उसकी फार्मूला क्या होती है, समेशन ऑफ एक्स आई वेयर आई बिलोंग्स टू 1 to n ओवर n। ठीक है, मान लीजिए, आइए अब इसको हम समझते हैं फार्मूले को। ठीक है, मान लीजिए आपके पास ऑब्जर्वेशन गिवन है x1 x2 x3 डॉट 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 xn। ठीक है, इसमें आप इस ऑब्जर्वेशन को आप मीन वैल्यू निकालोगे। आप मीन वैल्यू निकालोगे तो क्या करोगे, आप इनकी सम कर दोगे x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 टिल xn। ठीक है, और ये कहाँ तक जा रही है, इसकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, 1 2 3, ये टिल n तक जा रही है, तो भाई इसको हम सम कर दिए। ये रही हमारी मीन वैल्यू, किसके लिए, फॉर ऑन ग्रुप डेटा। अब हम बात करते हैं कि अगर ग्रुप डेटा गिवन है, ठीक है, उसके लिए इसकी आपकी फार्मूला होती है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। ठीक है, वेयर आई आपकी वेरी करेगी 1 to n, और फिर आपके यहाँ पे समेशन ऑफ एफ आई वेयर आई बिलोंग्स टू 1 to n। ठीक है, ये हुई मीन की फार्मूला फॉर द ग्रुप डेटा। आइए अब इस फार्मूले को हम समझते हैं। यहाँ पे आपकी बेसिकली आपकी जो है ना, यहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी भी गिवन होगी, एफ आई गिवन होगी और एक्स आई गिवन होगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं फॉर द ग्रुप डेटा के लिए। मान लीजिए ये आपकी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हुई, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। ठीक है, ये उनकी मार्क्स हुई। मान लीजिए आपके टीचर ने क्लास टेस्ट लिया। ठीक है, आपकी जो है वो 75 मार्क्स की मान लीजिए आपकी टेस्ट हुई है, जिस बच्चों की अगर आप 10 मार्क्स आई, 50 मार्क्स आई, 60 मार्क्स आई, 75 मार्क्स आई। ठीक है, 10 मार्क्स वाले बच्चों की संख्या आपकी क्लास में 3 हुई, 50 मार्क्स वाले बच्चों की संख्या आपकी क्लास में 7 हुई, 60 मार्क्स वालों बच्चों की संख्या आपकी क्लास में 3 हुई, और 75 मार्क्स वाले बच्चों की संख्या आपकी क्लास में 2 हुई। इतने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। ठीक है, ये जो आपकी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स की जो कॉलम हुई, ये आपकी फ्रीक्वेंसी बता रही है कि आपकी 10 मार्क्स जो है आपके वो 3 टाइम्स रिपीट हुई हैं। ठीक है, 50 मार्क्स जो है वो 7 टाइम रिपीट हुई है, और 60 मार्क्स जो है वो 3 टाइम्स रिपीट हुई है, 75 मार्क्स 2 टाइम्स रिपीट हुई है। ये आपकी फ्रीक्वेंसी बता रही है, और ये जो आपकी है वो ऑब्जर्वेशन बता रही है। आई होप यहाँ तक आपकी क्लियर होगी। ये आपकी क्या हुई, ये फ्रीक्वेंसी आपकी हुई, और ये आपकी जो हुई ऑब्जर्वेशन हुई। ऑब्जर्वेशन को हम एक्स आई से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, और फ्रीक्वेंसी को एफ आई से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। चलिए, अकॉर्डिंग टू फार्मूला, हमारी फार्मूला क्या थी फॉर ग्रुप डेटा निकालने के लिए? फार्मूला क्या थी हमारी, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई वेयर आई बिलोंग्स टू 1 to n ओवर समेशन ऑफ एफ आई हमारी फार्मूला थी, वेयर आई बिलोंग्स टू 1 to n हमारी फार्मूला ये थी। ठीक है, हमारी जो फार्मूला है ये फार्मूला थी। अब इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम मूव करते हैं, तो हमें यहाँ पे एफ आई इंटू एक्स आई का कॉलम बनाना पड़ेगा, एफ आई इंटू एक्स आई का कॉलम बनाना पड़ेगा। ठीक है, एफ आई इंटू एक्स आई 30, 350, 180, 150। ठीक है, और यहाँ पे हमें समेशन निकालनी है। ठीक है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ठीक, 0 7 1 10 हुई। ठीक है, 710, और हमारी फिर डिनोमिनेटर में क्या थी, समेशन ऑफ एफ आई। फिर यहाँ पे हम समेशन ऑफ एफ आई फाइंड आउट कर लेते हैं,
7 3 10 13 2 15, हमारी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितनी थी हमारी 15। ठीक है, अब हम अकॉर्डिंग टू फार्मूला आते हैं। मीन निकालने की फार्मूला हमारी समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 to n बिलोंग्स टू n समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई, ये होगी 710/15। ठीक है, ये रही हमारी आंसर। ठीक है, आई होप आपने यहाँ तक समझा होगा। बस केवल 1 से 2 टॉपिक और रिमेनिंग है, उसके बाद से आप जेईई मेंस के क्वेश्चन आराम से कर दोगे। जेईई मेंस के आपकी जो इस टाइप की क्वेश्चन होगी वो बहुत ईजिली सॉल्व होंगी, बस केवल आप वीडियो में अंत तक बने रहो। ठीक है, बात करेंगे अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन की। स्टैंडर्ड डेविएशन की ठीक है, इसकी फार्मूला आपकी एक बार ध्यान दे दो। ठीक है, इसकी फार्मूला होती है आपकी अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स आई की स्क्वायर ओवर n माइनस समेशन ऑफ एक्स आई ओवर n की होल स्क्वायर। ये आपकी फार्मूला रही। बस इसके हेल्प से आप जो है जेईई मेंस की आजकल की जो ट्रेंडिंग टॉपिक बन चुकी है, जहाँ से क्वेश्चन इस चैप्टर से क्वेश्चन भर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर दोगे। ठीक है, चलिए तो अब हम नेक्स्ट आपके क्वेश्चन में ही मिलते हैं। लेकिन चलिए तो क्वेश्चन देखिए, पहले आप इस क्वेश्चन को देखिए एक बार, कुछ देखा सा क्वेश्चन लग रहा है। बात हो रही है स्टैंडर्ड डेविएशन की, यहाँ पे आपकी मीन वैल्यू गिवन है, मतलब आप कुछ देखा सा लग रहा है। अभी जो हमने कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस किया वो कंसेप्ट कुछ मिल रहा है ना। यहाँ पे मीन वैल्यू की बात हो रही है, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करनी है हमें। क्वेश्चन पढ़िए फिर, क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन जेईई मेंस की क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए आप। इफ़ द डेटा x1 x2 x3 डॉट 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 टिल x10 इज सच दैट द मीन ऑफ फर्स्ट 4 ऑफ दिस इज 11। ठीक है, पहले आप ये जो क्वेश्चन बोल रहा है पहले आप ये लिखिए, मतलब इसमें से आपकी फर्स्ट 4 डेटा की जो मीन है वो 11 है। तो अभी हमने मीन की क्या बताई थी फार्मूला हमने, कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब हमारी 4 तक जाएगी, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4। 4 तक क्यों गई यहाँ, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे फर्स्ट 4 की बात हो रही है। ठीक है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ओवर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, ये 1 2 3 4, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 4 है, और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, इसकी वैल्यू गिवन है 11 इक्वल्स टू 11। ठीक है, सॉल्व कर लो इसको आप। x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई कर दो इसको 44। ये रही आपकी इक्वेशन 1। उसके बाद पढ़ो, द मीन ऑफ रिमेनिंग 6 इज 16, और जो बच गए मतलब 4 के बाद से जो बच गए उसकी जो मीन वैल्यू है वो 16 है। मतलब x5 प्लस x6 प्लस x7 प्लस x8 प्लस x9 प्लस x10 ओवर कितने हुए, 6 टर्म है ना, 1 2 3 4 5 6, ये 6 टर्म है, और इनकी वैल्यू कितनी गिवन है, रिमेनिंग 6 इज 16, द मीन ऑफ रिमेनिंग 6 इज 16, तो इनकी वैल्यू आपकी हुई 16। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करो फिर आप। x5 प्लस x6 प्लस x7 प्लस x8 प्लस x9 प्लस x10 की वैल्यू आपकी हो गई 96। ये हुई आपकी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। फर्स्ट 4 टर्म की आपकी जो मीन हमारी वैल्यू निकली थी 44 थी, और लास्ट वाली जो 6 रिमेनिंग 6 की जो आपकी जो मीन वैल्यू निकली थी वो 96 थी। ठीक है, अगर हमें ये पूरी की मतलब जो आपकी जो है 1 to 10 टर्म की जो आपकी मीन वैल्यू निकालनी होगी तो क्या करनी होगी, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 44 प्लस 96, कितनी ऑब्जर्वेशन थी हमारी, ऑब्जर्वेशन हमारी 10 थी। ठीक है, ये पूरे की ये एक्स आई, ठीक है, यहाँ पे आपकी i इक्वल्स टू 1 to 10 थी ओवर आपकी n की वैल्यू आपकी 10 थी। ठीक है, ये आपकी जो मीन वैल्यू निकालनी है पूरी वैल्यू की। ठीक है, यहाँ पे तो आपकी पार्ट वाइज गिवन थी, आपकी ये वाली पार्ट वाइज गिवन थी कि आपकी फर्स्ट 4 की इतनी थी और रिमेनिंग 6 की आपकी इतनी थी। अब पूरी की निकालनी होगी तो कितनी होगी, इसको आप ऐड करो, पहले ऐड करो 140
ओवर 10 इक्वल्स टू 14। ठीक है, अब जो है हमारी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें गिवन है कि द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल दीज इज 2000। इनकी स्क्वायर्स की सम जो है, इनकी स्क्वायर्स की जो सम है उनकी वैल्यू 2000 गिवन है। ठीक है, मतलब x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 टिल x10 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2000। आगे क्वेश्चन कहती है देन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस डेटा इज। अभी हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि स्टैंडर्ड डेविएशन की फार्मूला क्या होती है। स्टैंडर्ड डेविएशन की फार्मूला हमारी थी अंडर रूट समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर की एक्स आई स्क्वायर ओवर एन, ठीक है, माइनस समेशन ऑफ एक्स आई ओवर एन की होल स्क्वायर, हमारी ये फार्मूला गिवन थी। ठीक है, ये आपकी क्या गिवन है, बेसिकली समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर गिवन है फ्रॉम 1 to 10 आपकी गिवन है। ठीक है, वैल्यू फिर पुट करो, अंडर रूट इसकी वैल्यू कितनी गिवन है 2000 ओवर एन की वैल्यू क्या थी 10 ओवर समेशन ऑफ एक्स आई, समेशन ऑफ एक्स आई हमारी क्या गिवन है 140, समेशन ऑफ एक्स आई हमारी क्या है 140, समेशन ऑफ एक्स आई ओवर एन, समेशन ऑफ एक्स आई ओवर एन मतलब आपकी मीन वैल्यू जो थी वो 14 हमारी मीन वैल्यू है, वही 140 अपॉन 10 इक्वल टू 14। ठीक है, 140 अपॉन 10 की होल स्क्वायर, इसको आप सॉल्व कर लो आपकी आंसर आ जाएगी। ठीक है, ये आपकी हुई 200 माइनस ये आपकी हो गई 14 और 14 की स्क्वायर करोगे आप तो 196 हुई। ये रही आपकी आंसर अंडर रूट 4 इक्वल्स टू 2, ये आपकी आंसर हुई। दिस इज ऑल अबाउट ये जेईई मेंस की क्वेश्चन। बस ऐसे ही सिमिलर टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते जाते हैं, लेकिन एनटीए वालों की ये फेवरेट बन चुकी है और हर बार क्वेश्चन रिपीट होते ही जा रही है। ठीक है, अब हम देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें भी कुछ आपको नया कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ भी मीन वैल्यू की बात हो रही है, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, मीन की बात हो रही है। ऐसा कुछ टर्म आपको कुछ अलग जो हमने डिस्कस नहीं किया है कंसेप्ट में, वही मैं बोल रहा हूँ ना कि सिमिलर टाइप के क्वेश्चन रिपीट मोड में रहते हैं एनटीए वालों की। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ बोथ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन आर इक्वल टू 16। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम मूव करते हैं। हमारी मीन वैल्यू गिवन है समेशन ऑफ एक्स आई वेयर आई इक्वल्स टू 1 to 50 है। ठीक है, आई इक्वल टू 1 to 50 है ओवर कितनी ऑब्जर्वेशन थी 50 ऑब्जर्वेशन की वैल्यू हमारी क्या गिवन है 16 गिवन है। ये हमारी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और क्या बोलती है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन आर इक्वल टू 16, और स्टैंडर्ड डेविएशन की भी जो वैल्यू गिवन है वो 16 गिवन है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन की फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला बोलिए क्या था, समेशन ऑफ एक्स आई की स्क्वायर ओवर एन। बालक फार्मूला बोलो पहले तुम, ऐसे नहीं काम चलने वाली है, फार्मूला भी देखनी पड़ेगी ना, फिर दिक्कत हो जाएगी। समेशन ऑफ एक्स आई ओवर एन की होल स्क्वायर, अब हमें ये तो गिवन है, इसकी वैल्यू 16 थी, एन की वैल्यू यहाँ गिवन है, और यहाँ पे ये वैल्यू आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी दी हुई है क्वेश्चन में इक्वल टू 16 इक्वल्स टू अंडर रूट समेशन ऑफ एक्स आई की होल स्क्वायर, एक्स आई की स्क्वायर ओवर 50 माइनस इसकी वैल्यू क्या गिवन है 16 की होल स्क्वायर। हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, समेशन ऑफ एक्स आई की स्क्वायर ओवर 50 माइनस 16 के स्क्वायर इज इक्वल्स टू, स्क्वायर रूट को इस साइड लब ले गए तो स्क्वायर हो जाएगी 16 की स्क्वायर। बस केवल आप पेशेंस रखो और इसको सॉल्व करो। ठीक है, सॉल्व करोगे एक्स आई की स्क्वायर ओवर 50 इज इक्वल्स टू 512। उसके बाद से फिर क्वेश्चन में जाओ। द मीन ऑफ एक्स आई x1 माइनस 4 की स्क्वायर माइनस x2 माइनस 4 की स्क्वायर डॉट 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 x50 माइनस 4 की स्क्वायर। हमें बेसिकली अब इसकी मीन फाइंड करनी है। तो मीन की फार्मूला क्या थी, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ओवर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस क्या है 4, एक्स आई माइनस 4 की होल स्क्वायर ओवर
टिल कहाँ तक जा रही है, 50 तक जा रही है ना, टिल 50 इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ, अब इसको आप ब्रेक कर दो, ठीक है, x1 xi स्क्वायर माइनस 8xi प्लस 16 ओवर 50, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या? हमने इसको ब्रेक कर दिया, जो हमें फाइंड करनी थी, इसकी मीन वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, तो हमारे मीन की फार्मूला हुई सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ओवर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो हमारी इसकी सम कर ली और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारी 50 थी, ठीक है। उसके बाद हमने इसको हमने ब्रेक कर दिया, स्क्वायर को किया हमने, ब्रैकेट को स्क्वायर किया, तो हमारी ये मिली, ठीक है। उसके बाद हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद हमारी क्या है, xi स्क्वायर, ठीक है, ओवर 50, सारे टर्म्स को हम ब्रेक कर देते हैं, ठीक है, ये सारे टर्म्स को हम ब्रेक कर देते हैं, तो समेशन ऑफ xi स्क्वायर ओवर 50 माइनस समेशन ऑफ 8xi ओवर 50 प्लस समेशन ऑफ 16 ओवर 50, ठीक है। समेशन ऑफ x1 स्क्वायर ओवर 50 की हमारी वैल्यू हमने भी फाइंड की थी 512, तो 512 माइनस समेशन ऑफ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 8 बार, और समेशन ऑफ xi ओवर 50, समेशन ऑफ xi ओवर 50 की हमारी जो वैल्यू पहले से गिवन थी, समेशन ऑफ xi ओवर 50 की वैल्यू हमारे 16 गिवन थी, तो वैल्यू पुट करो फिर 8 इंटू 16 प्लस 16, ठीक है, इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे 8 इंटू 16 अपॉन 50, कितने टाइम से 50 टाइम रिपीट हो रही थी, तो इंटू 50, आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो 400 आएगी, ठीक है। ऐसे ही सिमिलर टाइप के क्वेश्चन जो आपकी जेईई मेंस की PYQ हैं उसको हम वीडियो में क्लब कर देते हैं, आप उसको पॉज करो और देख लेना, ठीक है, जिसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जो बेहतर रहेंगे आपकी जेईई मेंस के प्रैक्टिस के लिए।